Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today our topic is operating system. तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. लेट अस बिगिन विद व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन सेट ऑफ प्रोग्राम. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो कलेक्शन सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है. आप इसको सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, which manage all of the resources of the computer system. जो कि हमारा सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है. कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. उसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. इज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. ये एक इंटरमीडिएटर है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में होता है. आइए मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ इंटरमीडिएटर क्या होता है. अब आप सपोज कीजिए ये हमारा एक यूजर है जिसको हाई लेवल लैंग्वेज आती है और ये हमारा कंप्यूटर है जिसको लो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज आती है. अब जो हमारा कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट देगा और जो उसको कन्वर्ट होके मिलेगी लो लेवल लैंग्वेज में, फिर जो कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज में आउटपुट देगा फिर वो यूजर को मिलेगी हाई लेवल लैंग्वेज में. जो इन दोनों कन्वर्ट करने का काम कर रहा है वो हमारा होता है ओएस, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम. आई होप आप लोगों को समझ में आ होगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती हैं. लेट अस बिगिन विद फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन. OS mean operating system provides a GUI interface. GUI का मीन है graphical user interface for the user in the form of menus, icons and buttons. अगर आप Windows यूज करते हो तो आपको कॉर्नर में एक मेन्यू का बटन दिखता है. तो उस मेन्यू से आप किसी भी आइकन्स पे जाके, किसी बटन पे जाके अपनी मनचाही कोई भी साइट खोल सकते, कोई भी सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं. एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, पर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हमें ये सब कुछ ऐसा दिखता है. आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा. अब हमारा सेकंड क्या पॉइंट क्या है? OS आर अलो टू शेयरिंग द रिसोर्सेज विद द अदर यूजर्स. जो हमारा OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमें अलो करता है कि हम और यूजर्स के साथ भी हमारे डाटा, हमारे थीम्स या जो भी आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह आप उसको शेयर कर पाओ. थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? इट हेल्प यूजर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन एंड कंप्यूटर. लाइक वही मैंने आपको पहले एग्जांपल में समझाया कि इसकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है और मशीन लेवल लैंग्वेज होती है. तो इसको हेल्प टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर इजिली. तो हम इसका यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का. इट इज वेरी यूज टू इजी. बहुत आसान होता है यूज करने के लिए. आपको देखते ही समझ में आ जाता है. आपको कोई स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ने की, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है. इट कैन बी इजिली अपडेटेड. ये इजिली अपडेट हो जाता है. इजिली अपडेट का क्या मतलब है? आजकल आपके फोन में अपडेट्स आते हैं. पहले हमें जाके सेटिंग्स में अलो करना पड़ता था, बट आजकल हमें डिनाई करना पड़ता है. अगर हमें अपडेट नहीं करना फोन्स को, लैपटॉप्स को, आजकल ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं. अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. If the OS is corrupted, then it will affect entire system and the computer स्टिल नॉट वर्किंग. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमारी विंडोज और हमारा iOS वर्क करता है, अगर वो एक बार करप्ट हो जाए तो हमारा सारा नेटवर्क उठ जाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा. और जो हमारा जैसे हमारा लिनक्स वगैरह होता है वो अलग अलग तरीके से डिजाइन होता है. अगर आप लिनक्स वगैरह यूज करते हो तो उसमें वो करप्ट नहीं होगा. ओनली द सम टास्क आर परफॉर्म्ड. इसका क्या मतलब है? अब आप बोलोगे ये क्या डिसएडवांटेज है, हम तो 10, 20, 30 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एक बार में, बट उसमें आपका लैपटॉप, फोन हैंग होने लगेगा. मिनिमम आप 10, 15, 20 टास्क परफॉर्म कर सकते हो.
आपको बैक एंड पे वो क्लियर करना पड़ेगा, आप तभी नेक्स्ट वो कर पाओगे। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डिसएडवांटेजेस है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। शेड्यूलिंग, वही जो मैंने आपको बताया कि आप मिनिमम कितनी शेड्यूल कर सकते हो, हर टास्क को शेड्यूल करना वन आफ्टर अनदर। जैसे आपने उसको लाइन वाइज खोलना है, उसको कितनी मेमोरी देनी है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक हमारा अनदर कैरेक्टरिस्टिक है मेमोरी रिप्रेजेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी, आजकल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटीज भी देने लग गए, लाइक फिंगरप्रिंट, पासवर्ड्स, फेस लॉक, ये सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। इंटरफेस विद डिफरेंट सिस्टम्स, आजकल आपने टीम वीवर नाम सॉफ्टवेयर सुना होगा, उससे आप किसी और के लैपटॉप में भी जाके उनका इंटरफेस देख सकते हो। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। डेवलपमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट, ये अच्छे से आपको अरेंज करके रखता, फाइल जिस नाम से आप सेव करोगे उस नाम से रखेगा, लाइन वाइज रखेगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप चाहते हो कि इनके पांचों के टाइप्स पे अलग से एक वीडियो आए तो आप मेरे को बता दो, हम नेक्स्ट वीडियो इसके टाइप्स पे डालेंगे। हमारा होता है एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी ये फोर्थ आएगा, और ये फिफ्थ। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 5 तरीके के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।